आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मेरे चर्च में आई हूँ और संडे आज कैसे प्रार्थना होती है मेरे चर्च में, चलिए आप सभी को दिखाएंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आज से ब्लेस करेंगे, आशीषित करेंगे। हालेलुया। और ये हम लोग प्रार्थना हो रही है चर्च में, चलिए आप सभी को दिखाते हैं। मेरे ब्रदर है जो प्रार्थना कर रहे हैं। पैर धो लो, पैर धोवो, चालू करो, जा धो धो आजा। नहीं भेजा, चलो ना, हम है ना, चलो ना, सो जाएगा। चलिए चलिए, हटिए हटिए, तो आओ। पीछे साइड रहना, वहीं से एकदम संभाल और पीछे पीछे पीछे। चलिए चलिए, देखिए प्रार्थना। जल्दी जल्दी जल्दी, आवाज आ रही है, काम जल्दी करो। पीछे पीछे जल्दी जल्दी। आपको जैसा मुझे टाइम नहीं रहता, परमेश्वर मुझे जल्दी करने के चले जाएंगे। पीछे जल्दी, आशीष नहीं मिला। थोड़ा इधर आ जाइए, नहीं लेना आशीष, थोड़ा सा इधर, पिताजी चले जाएंगे, जल्दी करो। थोड़ा सा उधर चल जाइए। अरे पिताजी भाग जाएंगे, जल्दी पीछे पीछे पीछे, आगे वाला पीछे 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 चले जाएंगे पिताजी, जल्दी पीछे पीछे, उठ उठ। हाँ पीछे, हाँ जल्दी जल्दी फटाफट। आप लोग को चोट लगेगा, नहीं कहना। पीछे बोल रहे जाने के लिए, समझ में नहीं आ रहा। पीछे पीछे, आपको नहीं उठाया, हम उठा रहे, आप उठिए 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 उठिए। चलिए पीछे पीछे पीछे, उसके पीछे चलिए, पीछे आ गई, पीछे चलिए पीछे। अरे पीछे ही आशीष है, आपको पता नहीं है कि परमेश्वर सबसे पहले पीछे देखते हैं। पीछे यहाँ, पीछे पीछे पीछे, हाँ पीछे, हाँ पीछे पीछे पीछे। चलो भाई, अबला बा शबला बबला बा शबला बा शबला बा शबला बा। बेटा साइड हटो, पकड़ लेना बच्चा, बच्चा को संभाल के रखना। पीछे पीछे पीछे, और साइड में हटो, वो लड़की साइड में हटो। अब बेटा आगे आगे एक दूसरे बोलो, और पीछे पीछे लाइन लाइन। मरे हुए के जिलाओ, तुमने सेठ में पाया है, सेठ में दो। लंगड़ों को चलेगा, लंगड़ा चलेगा, गूंगा बोलेगा, बहरा सुनेगा, अंधा देखेगा। मेरे प्रभु मैं जानता हूँ कि आप प्रजाओं को राजा हैं। इस शरीर में आपकी सामर्थ्य है, और मेरे प्रभु मैं जानता हूँ यीशु जी तेरा नाम सबसे आला है। आला रे आला रे आला रे आला रे आला रे आला रे आला आला रे आला रे आला रे आला रे आला रे आला रे आला। यहोवा तेरा नाम सबसे आला है। यीशु जी तेरा नाम सबसे आला है। बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, बंधनों को तोड़े यीशु का मसा। आजा यीशु तेरा इंतजार है, आजा यीशु तेरा इंतजार है, आजा यीशु तेरा इंतजार है, आजा तेरा इंतजार है, तेरा इंतजार है, तेरा इंतजार है, तेरा इंतजार है, तेरा इंतजार है। देखो मैं देख रहा हूँ आपके ऊपर आ रहा, अभिषेक आ रहा। देखो तीन गिनना। देखो यीशु मसीह आपको छुएंगे, ऊपर को हाथ करो, और देखो इसी समय, देखो प्रभु ने छुएंगे, इसी समय छू रहे हैं। आ रही है। देखो यीशु, तो यीशु, देखो यीशु आ रहा है। फायर यीशु मसीह के हाथ से फ्री हो जा। हर एक
अभिषेक आपकी सामर्थ है मेरे प्रभु। आपका वो से बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक बंधन टूट जाए। चल इसी समय निकाल आओ चल इसी समय को फ्री हो जा चल इसी समय फ्री हो जा, पकड़ लेना इसी समय, आजाद हो जा मेरे पिता। इसी समय आपके बंधन इनको ऊपर ये भी परमेश्वर आपका ओर से टूटे और इस बच्चा को नॉर्मल इस धरती पर इस बच्चा को लाना मेरे प्रभु। मैं दुआ करता हूँ मेरे परमेश्वर, द्वारा प्रार्थना करवाना कर दी पहली बार, ठीक, अगली बार प्रभु से आशीष देगा, ठीक है। अपना हाथ उठाओ इसी समय। पवित्र आत्मा जी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि इसी समय सब आत्माओं को छुए। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदा। इसी समय पवित्र आत्मा आपका अभिषेक पड़ा, जिनका शक्ति पड़ा आपको वो चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। अपना स्थान पे बैठ जाए, वचन सुनेंगे, बैठ जाए। कैसे मेरे जीवन को नया करेंगे? आपको नया करने के लिए आपको सोच के बदलना है। जब तक अपने आप को मारेंगे नहीं, गंदी चीज को नहीं मारेंगे, एक ही बात, अगर जो बुराइयां किया, अगर जो आपको माइंड में गलत आ रहा और उस बात को याद कर रहे हैं, हम भी कई दिन याद किए, फिर बोले प्रभु बार मुझे गंदी बात क्यों याद आ रहा, क्यों चुगली वाली बात याद आ रहा, इसको हटाओ, इसको खत्म करो। और यीशु मसीह बोले कि जा, खत्म कर दिया। बोले कि नहीं, जो अपने आप को छोटा मानेगा उसको बड़ा किया जाएगा, और जो अपने आप को बड़ा मानेगा उसको छोटा किया जाएगा। कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं मानना। क्या मानना है? बड़ा नहीं मानना। अपने आप को क्या मानना है? छोटा मानना है। एक दूसरे का हाथ मिलाए, बोले कि छोटा बन के रहना, छोटा बन के रहना, छोटा मान के रहना, छोटा बन के रहना है। बोले बड़ा नहीं मानना, बड़ा नहीं बनना। परमेश्वर का पसंद नहीं है, परमेश्वर को पसंद नहीं है। कितना भी धनी मानी आदमी है, छोटा बन के रहना। परमेश्वर क्या कहते हैं? छोटा बन के रहना है। क्या कहते हैं पिता? छोटा बन के रहना है। काम सुनते हैं, क्या कहते हैं? छोटा बन के रहना है। आवाज नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं? रहना है। पीछे वाला की आवाज नहीं आ रहा। छोटा बन के रहना है। पेट में का भोजन पच गया, आवाज नहीं निकल रही है। क्या बनना है? किसके नजर में? परमेश्वर के नजर में। आवाज नहीं आ रहा। परमेश्वर के। किसके नजर में? परमेश्वर के। और मनुष्य के नजर में? मनुष्य के नजर में मारे लड़ने वाला, गाली देने वाला है ना, गाली देने वाला बनते हैं, लेकिन प्रभु के सामने आके यीशु मसीह गाली दे के आए हैं। आज दारू पिलाए, प्रभु माफ कर देना, जेंट्स के लोग यही काम रहता। अच्छा एक बात हम बोलते हैं, सच्चाई बोलना है, झूठ नहीं। किसके पास खैनी वो निकाल दो, जिसके पास है। अगर जो पश्चाताप कर रहे हैं, आज पकड़ ली, किसके पास खैनी है भाई निकालो, जिसके पास है, जेंट्स के पास, जिसके पास है निकाल दो। तुरंत पश्चाताप करो कि नहीं खाएंगे खैनी आज से। जिसके पास है, ना कहना क्या झूठ बोल रहे हैं, जिसके पास है खैनी निकाल दो भाई, बता रहे हैं। इधर जल्दी निकालो, जिसके पास है फेंको खैनी में बाहर निकाल के, निकाल के जल्दी फेंक दो, आज के बाद नहीं, निकालो जल्दी निकाल के फेंको, पश्चाताप करो, जब निकालो फेंको खैनी फेंको, जल्दी फेंको बाहर। खैनी यहाँ पर नहीं है। आप वचन सुन रहे हैं किसका? परमेश्वर का। और ये वचन बहुत कीमती है, खैनी रखे हैं, वचन सुन रहे हैं, फायदा नहीं करेगा। परमेश्वर के मंदिर कौन है? हम। पहले ध्यान से सुनना है, परमेश्वर के मंदिर कौन है? हम है। परमेश्वर किसके पास लेते हैं? हमने। हमारा मंदिर में क्या लेते हैं पिताजी? बांस लेते हैं। और इस बांस जब हमारे मंदिर में जब लेते हैं तो इस मंदिर कैसा रहना चाहिए? शुद्ध रहना चाहिए। साफ बाल्टी में साफ पानी डालेगा तो क्या होगा? अच्छा, और कचरा वाला बाल्टी में जब कचरा पानी डालेंगे तो क्या होगा? कचरा होगा। आपका मंदिर कैसा रहना चाहिए? यीशु मसीह आते हैं, कृपया आप लोग शांति बनाए रखेंगे। मरले पड़ जाए। लत का मतलब आदत होता है, बाई का मतलब होता है पेट में गैस। अगर किन्हीं का गैस का बीमारी पकड़ लिया हो, लाख डॉक्टर के यहाँ दिखाते रहिए, वो ठीक नहीं होगा।
लत लक्षण। बाई, बाई का मतलब होता है जो किन्हीं को अगर दर्द कड़ गया, सटीका गठिया, तो शायद ही लोग ठीक हो पाते हैं, उनका वो बासे घाट ठीक होता है। तो इस चलते 3 कहावत जरूर है, लत लक्षण बाई मरले पर जाई, देहाती कहावत है। जब अपने आत्मा को नहीं सुधार पाएंगे तो किन्हीं के कहने से क्या सुधार पाएंगे। पापा बुला रहे। एक समय था, मैं भी, अभी आपके पास्टर ग्रुप बोले राजकिशोर भैया भी खैनी खाए थे, मैंने भी खैनी खाया, मात्र जीवन में एक बार। मैंने दारू भी खूब पिया, खूब पिया, नंबर 1 पिया। मैंने गांजा भी पिया, भांग भी खाया, लमसम सांसारिक सब नशा किया। लेकिन आज 2016 से मेरे पास कोई नशा नहीं है। विदाउट नशा मैंने दारू पिया, कोई पकड़ा भी नहीं। बहुत कम लोग जानते थे मेरे गांव में कि ये दारू पीता है, लेकिन खूब पिया। ये अपने आप किसी को कहने से छूटता नहीं है। ये अपने आप जो है कि गॉड गिफ्ट है, प्राकृतिक देन है, ईश्वरीय देन है, आपको ऑटोमेटिक छूट जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि छूट जाएगा। चलिए हम वचन की ओर चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सभी मानव को जय मसीह। जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह आप सभी तमाम मसीह भाई बहनों को बहुत आशीष दे। आज मेरा जो टॉपिक है समझने योग्य है। अगर सच में आप लोग अपने आप को मानते हैं कि मसीह हैं, यीशु मसीह का आप लोग बेटी हैं और जेंट्स बेटा हैं, तो इस वचन को बहुत गौर से आज सुनेंगे। खास करके जिनको शैतानी प्रॉब्लम है। आज मेरा टॉपिक है, आज का वचन जो है मैं लाया हूं, खास करके जो भूत प्रेत से शैतानी प्रॉब्लम से तबाह हैं उनके लिए, जो खूब माथा झूमती हैं उनके लिए। एक बाइबल जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें यीशु मसीह, अच्छा बाइबल का अध्ययन किन के पास है? कौन कौन बाइबल पढ़ती है? जरा हाथ उठाएंगे बाइबल पढ़ने वाली। बाइबल में साफ तौर पर लिखा है कि यीशु मसीह कफनों से होते हुए गदरनिया एक देश है, वहां वो आए थे। गदरनिया देश का मतलब होता है, वो देश कहीं दूसरा जगह नहीं है, वो देश मेरा ही है, भारत। भारत देश ही है जिसको बाइबल में गदरनिया बताया गया है। जब हमारे यीशु मसीह भारत में आए तो उन्होंने देखा कि 2 आदमी जिसमें दुष्ट आत्मा समाहित था, यानी उसे भूत पकड़े हुए था। वह जैसे ही यीशु मसीह को देखा तो चिल्लाकर कहता है,
हे यीशु, तुझे मुझसे क्या काम। यानी जब शैतान को नजर यीशु पर पड़ता है तो कहता है कि हे परम प्रधान के इकलौता पुत्र यीशु, तुझे मुझसे क्या काम। तुम मुझे क्यों समय से पहले कष्ट देने आए हो। ये बातें बाइबल में मिलती हैं। चलिए आज उसी तरह से हम चलते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह उस दो व्यक्तियों के शरीर से दुष्ट आत्मा जब निकाले थे तो दुष्ट आत्मा बगल में, जहां पर वो यीशु मसीह दो व्यक्ति के शरीर से दुष्ट आत्मा निकाले थे, उसी बगल में 2000 के लपेट में, यानी 2000 के आसपास सुअर चल रहा था। कितना सुअर? 2000। और उसी 2000 सुअरों में सभी शैतान को यीशु मसीह भेजे थे। और वो 2000 सुअर जैसी उस दो व्यक्ति, सुनिएगा, दो व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा था और सुअरों की संख्या 2000, दो आदमी, सुअरों की संख्या 2000, और 2000 सुअरों में उन दो व्यक्तियों के शरीर से निकला हुआ वो शैतान जाके सुअर में समा गया। तो लमसम शैतान की संख्या कितना हुआ? 2000। यानी एक आदमी में 1000 भूत। बताइए वो आदमी कैसा होगा जिसमें 1000 भूत होगा। बताइए वो आदमी कैसे रहता होगा, कितना उसको कष्ट होता होगा, भूत लोग कितना कष्ट देता होगा। जब प्रभु यीशु मसीह 2000 सुअरों को सुअरों में जब भूत को, प्रेत आत्माओं को जब समाहित किया, तब उस सुअर जो है कि जाके झील में गिर गया। झील में गिरने के बाद क्या हुआ? बाइबल पढ़ी है? जिनके पास बाइबल होगा वो पढ़ी होगी। इसमें साफ लिखा गया है कि 2000 सुअर, यानी जितने भी सुअर था, सब के सब झील में गिर पड़ा और गिरकर मर गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सुअर तो मर गया, सुअर झील में यानी पानी में गिरा, मर गया, लेकिन उसमें जो 2000 सुअरों में प्रभु यीशु मसीह के आदेश पर दो व्यक्ति के शरीर से निकला हुआ प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा जो सुअर में समाहित, वो कहाँ गया? सुअर तो मर गया। जैसी प्रेत आत्मा सुअर में घुसा और सुअर जो कि दौड़ के झील में गिरा, सुअर मर गया। लेकिन उसमें से जो सुअर की शरीर में जो दुष्ट आत्मा घुसा था, वो कहाँ गया? बाइबल में मिलता है दीदी, बाइबल में मिलता है कि जो सुअर कूद गया पानी में, तो सुअर तो मर गया, लेकिन वो दुष्ट आत्मा कहाँ गया? है बाइबल में? नहीं है। आगे ये मत्ती रचित सुसमाचार, आप लोग निकालेंगे बाइबल। मत्ती, साफ तौर पर कहता हूं कि सभी मसीह जन
लमसम सभी के पास दुष्ट आत्मा किसी न किसी रूप में ग्रसित किए हुए हैं। तो मैं आप लोग से विनती करूंगा, जो भी वचन हो एक ही शब्द सीखें, लेकिन वचन के माध्यम से कुछ सीख के जाएं। वचन ग्रहण करेंगे ये आपको दावा का तरफ फायदा करेगा। चले हम चलते हैं वचन की ओर। जब वह उस पार गदरियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्टात्मा थी कब्र से निकलते हुए उसे मिले, जो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। देखिए यहाँ पर क्या बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह गदरियों के देश पहुंचे, यानी भारत में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि दो व्यक्ति कब्र की, जहां पर मुर्दा गाड़ा जाता है, जहां मरा हुआ आदमी गड़ा जाता है, उसी को कब्र कहते हैं। और वहां से निकला जिसको दुष्ट आत्मा पकड़े हुए था। और वैसे छोटा मोटा दुष्ट आत्मा नहीं, साफ बाइबल बता, इतना बदमाश, इतना शक्तिशाली कि उसके डर से उस रास्ता पर कोई आता जाता नहीं था। अब सोचो कैसा भूत होगा। गांव वाला उस रास्ता से जाना छोड़ दिया था। इतना प्रचंड, इतना क्रूर, इतना बदमाश शैतान था। और जब यीशु मसीह पर उसको नजर पड़ा तो क्या कहता है, उन्होंने चिल्लाकर कहा, यानी हल्ला कर कर कहा, परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुमसे क्या काम। कहा, परमेश्वर के पुत्र, तुमको हमसे क्या काम पड़ा कि तुम मेरे कब्र स्थान में आ गया। हमने तुमको क्या बिगाड़ा। अब देखिए, वो शैतान चिन्ह गया यीशु को कि आज हमें छोड़ने वाला नहीं है। यहां तक आने का मकसद कि आज हम कोई छोड़ेगा नहीं। और वो यीशु मसीह एक ऐसा शख्स, व्यक्ति जो उतना प्रचंड इलाका में, इतना क्रूर इलाका में जाके पहुंच गए, और उनसे शैतान विनती कर रहा है। कह रहा क्या कि तुमको हमसे क्या काम कि तुम यहां तक आ गया। क्या तू पहले हमें दुख देने आया है। अब देखिए क्या लिखता है कि क्या तुम हमें समय से पहले, किसी चीज का समय निर्धारित है। लोग कहते हैं ना, ग्रामीण क्षेत्र में अभी अगर किसी को मौत हो जाए तो लोग कहते हैं समय से पहले फलना मर गए, समय से पहले ये चीज हो गई। तो वो कहता है कि अभी हमको इसमें से जाने का समय नहीं है, हम इसे और अभी सताएंगे। जिस आदमी को पकड़े था उसके बारे में कहा कि हम इसके अभी सही से जाने वाले क्या नहीं है। तुम समय से पहले काहे आ गया। शैतान जो है कह रहा है, दुष्ट आत्मा, कि तुम समय से पहले क्यों आया। क्या तुम हमें समय से पहले दुख देने आए हो, तड़पाने देने आए हो। उनसे कुछ दूर बहुत से सुअर का एक झुंड चल रहा था। देखिए यहाँ बाइबल ये नहीं खोला है कि कितना सुअर, लेकिन इनमें लिख रहा है कि बहुत बहुत से सुअर। तो हमने क्या बताया था अभी, कितना सुअर, 2000 सुअर। 2000 सुअर वहां पर चल रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की। अब देखिए इतना होने के बाद जो है दुष्ट आत्मा यीशु मसीह से विनती कर रहा है कि यदि तू हमें निकालना ही चाहता है, अगर तू हमें यहां से भगाने ही आया है,
तो हमें इस सूअर के झुंड में भेज दे। कहाँ? सूअर के झुंड में। सूअर के झुंड में भेज दे। सूअर खाने वाला सुनिएगा यार, बहुत सूअर खाते हैं आप लोग। मसीह के सूअर न खाए। सूअर के झुंड में भेज दो। उनमें उसने उनसे कहा, जब दुष्टात्मा विनती किया कि हे प्रभु, तू सच डालने आया है, भगाने आया है, तो हमें इस मनुष्य के शरीर से निकालकर इस सूअर के झुंड में भेज दो। तो यीशु मसीह क्या कहें? जाओ। क्या? जाओ, निकल जाओ इसके शरीर से। और इतना कहते हुए शैतान जो था उस दो व्यक्ति के शरीर से निकला और सूअर के झुंड में यानी सूअरों में जाके समाया। और जैसे ही सूअर के शरीर में समाया, सूअर लोग सब के सब, बगल में झील था, झील में जाके कूद गया। और वो आदमी जिसमें दुष्ट चंगा हो गया। और यह दृश्य जो है, वहां पर बगल में भेड़ चराने वाला यानी गिरहरी को देखा और डर के मारे भागे भागे गांव में चला गया और जाकर गांव वालों से बताया कि यीशु ने है उस दो व्यक्ति जो शैतान से ग्रसित था उसे चंगा कर दिया, वो ठीक हो गया और उसके शरीर से जो दुष्ट आत्मा निकला था जाके सूअर में समाया और सारा के सारा सूअर झील में कूदकर मर गया। अब गांव वाला जब सुना तो वहां से दौड़े दौड़े यीशु मसीह के पास आया तो देखा कि सच में जो दो व्यक्ति था दुष्ट आत्मा से ग्रसित, वो चंगा यीशु मसीह के बगल में बैठा हुआ है। फिर भी किसी को हिम्मत नहीं हो रहा कि उसके बगल में जाए, क्योंकि उसके शरीर में जो दुष्ट आत्मा था बहुत क्रूर प्रचंड था, बहुत बदमाश था। उसके शरीर में गोड़ हाथ में बेड़ी बांध दिया जाता था, फिर भी उस सारा बेड़ी को तोड़ देता था और उसको घर से उठा के ले जाके कब्रिस्तान में रख देता था। ऐसा उसका भूत था। आप लोग भी गांव घर में किसी को सुने होंगे जो पागल हो गया हो, उसको लाख बेड़ी दे दीजिए, बेड़ी तोड़ के लंगे उघाड़े भाग जाता है, होता है ना, देखेंगे ना। तो ऐसा क्यों? उसको दुष्ट आत्मा उसे करवाता है। ये मती रचित सुसमाचार में यहाँ तक मिला, मरकुस रचित सुसमाचार की जो दो व्यक्ति था उसको में भूत पकड़े हुए था, उसको सांकलों का मतलब क्या हुआ? बेड़ी। क्या? सांकलों का मतलब बेड़ी से बांध कर भी उसको नहीं रखा जा सकता था। वो जो है कि बेड़ी को तोड़कर फिर जो है कब्रिस्तान में ही भाग जाता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों को तोड़ता था। वह लगातार रात दिन कब्रों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और अपने को पत्थर से घायल करता था। यहाँ बाइबल कि जिसमें जो भूत था, जिसको भूत पकड़े हुए था, वो क्या करता था कि रात दिन कब्रों में, कब्रों का मतलब जहां लाश गाड़ा हुआ है वहां पड़ा रहता था और पत्थर से अपने को मारता था, अपने के मार मार के घायल कर दे रहता था। वह यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। देखिए मत्ती रचित में क्या कहा था कि यीशु मसीह को देखा और चिल्लाकर कहा कि हे यीशु, तुझे हमसे क्या काम। लेकिन यहाँ मरकुस क्या कहते रहे कि जब यीशु मसीह को उसने देखा तो प्रणाम किया। क्या किया? अरे आप लोग बोला भी तो कीजिए।
क्योंकि और मुझे सबसे चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देते के। अब यहाँ पर बहुत अब यहाँ पर क्या कह रहा है, बाइबल लेके पढ़िए, बाइबल लीजिए पढ़िए। वहां पर क्या कहता है, ऊंचे शब्द से चिल्लाकर, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं। अब लीजिए, शैतान यीशु को कसम खिला रहा है। शपथ का मतलब होता है कसम। यीशु को कसम खिला रहा है कि मुझे पीड़ा ना दे। कौन सा कसम खिला रहा है, मुझे पीड़ा ना दे। पीड़ा का मतलब दर्द, कौन जी, दर्द नहीं। पीड़ा का मतलब तकलीफ, नहीं नहीं नहीं। पीड़ा का मतलब नरक। नरक, पीड़ा का मतलब नरक, नरक। तू मुझे नरक में मत दे। उसको देखिए शैतान कितना चालाक है। शपथ कसम खिला रहा है यीशु को कि हे यीशु, मैं तुझे परमेश्वर की वास्ता देता हूं, शपथ देता हूं कि तू मुझे पीड़ा ना दे, ना दे, मुझे सब कुछ दे दे, पीड़ा ना, लेकिन नरक में मुझे मत भेज। देखिए, एक शैतान जो रात दिन दूसरे को सताता है, वो भी नरक जाना नहीं चाहता है। और आप लोग नरक के रास्ता पर चल चुके हैं कि स्वर्ग के रास्ता पर, स्वर्ग के रास्ता पर, हैं? स्वर्ग तो देखिए, अब इतना ही से सोचिए कि एक भूत जो है, शरारत से एकदम ठेठ भाषा में, कि जब एक भूत जो है नरक नहीं जाना चाहता है, तो हम लोग तो मनुष्य हैं, क्या हुआ, हम लोग क्यों नरक में जाना चाहेंगे? चालू नहीं करना, लाओ इधर दे देंगे हम, बंद बंद है। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा। अब देखिए, इतना होने के बाद जब वह यीशु को कसम खिलाता है, तब यीशु क्या कहते हैं कि हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य निकलना। तुम्हारा था ना, उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? पापा लिए थे ना। मत्ती रचित सुसमाचार में इतना चीज नहीं बताया, लेकिन मरकुस में देखिए क्या बता रहा है कि यीशु मसीह उससे पूछ रहे हैं भूत से कि तुम्हारा नाम क्या है। जैसे यहाँ पर हमारे पास्टर दीपक भैया किन्हीं को शैतानी प्रॉब्लम है तो पूछते हैं, बताओ तुमको है नाम पूछते हैं ना, उसी तरह से यीशु पूछ रहे हैं कि बताओ तुम कौन हो। तब उसने क्या जवाब दिया था? वो अपना नाम क्या बताया था यीशु को? उसने बताया था कि मेरा नाम सेना है। सेना का मतलब होता है सभी भूतों का राजा। इसका मतलब कि उसके पीछे और भूत था, सभी भूत का वो हेड था, राजा था। क्योंकि हम बहुत हैं। साफ तौर पर देखिए, अभी हमने पहले बोला कि उसमें और उसके पीछे और भूत था, और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। अब देखिए, अभी कुछ क्षण पहले कि यीशु को शपथ खिलाता है और कहता कि हमें पीड़ा न दे, यानी हमें नरक में न भेज। अब यहाँ क्या कर रहा है शैतान?
हमें इस देश से बाहर न भेज। अब यहाँ पर देश का मतलब क्या हो सकता है? क्या हो सकता है चीनी भैया? में हम हैं तो हमको इसी लोक में रहने दो, दूसरे लोग यानी नरक में ना भेजो। दूसरे लोग उसके लिए आप कहीं नहीं हो सकता है, नरक ही है। वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। यहाँ भी नहीं खोला है सूअर की संख्या, यहाँ भी सूअर की संख्या बाइबल नहीं खोला है। और उन्होंने उससे विनती करके कहा कि हमें इन सूअरों में, देखो अब क्या कहता है कि शैतान जो है यीशु मसीह से विनती करता है और कहता है कि हमें, हे यीशु, हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें इस देश को न दूसरे देश में मत भेजो, भेजना तो हमें इस सूअर के झुंड में भेज दो, है ना। और उसके बाद यीशु मसीह क्या कहते हैं? सो उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई। बैठ का मतलब बैठ गई, है ना। और झुंड जो कोई, देखिए यहाँ आ गया, खुल गया बात, यहाँ बात खुल गया क्या कि 2000 था। सूअरों की संख्या कितना था? 2000। करारे पर से, करारे का मतलब करारे पर से झपट कर झील में जा पड़ा। करारे का मतलब जो नदी का किनार होता है, जिसको अरार कहते हैं, वहां से झील में कूद गया और सभी सूअर जो है और झील में से कूदा और सब के सब क्या हो गया? मर गया। और ये बात को चरवाहा देखा था, जो डर के मारे वहां से भागा और गांव में जाकर ये बात को सभी को सुनाया। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कब, अब देखिए, जब गडेरी लोग गांव में जाकर कहा कि जिस 2 व्यक्ति जो था, जिसको भूत पकड़े हुए था, रात दिन वो चिल्लाता था, हल्ला करता था, सताता था, वो ठीक हो गया। और आके जब गांव वाला देखा तो कपड़ा पहनकर बढ़िया से अस्थिर से यीशु मसीह के पास बैठा था। और देखने वालों ने उसे, जिसमें दुष्ट आत्मा थी और सूअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया और उससे विनती कहा कि हमारे सिवानों से, अब देखिए, अब जब गांव वाला वहां जुटा तो क्या कहता है कि ये बाबू, तोरा भूत तो पकड़ ले तो ठीक हो गए, अब तो हमारा गांव छोड़ के चल लो। जिसको दुष्ट आत्मा पकड़े था उसको गांव वाला कहता है कि तुमको ठीक है, भूत पकड़ लिया था, यीशु मसीह तुमको ठीक कर दिए, अब तो हमारे गांव से, सिवान से चले जाओ। यीशु मसीह जो है तब वहां पर क्या कहते हैं? और वह जब नाव पर चढ़ने लगा, जब यीशु मसीह वहां से चलने लगे तो उसने क्या कहा? तो वह जिसमें पहले दुष्टात्मा थी उससे विनती करके कहने लगा कि मुझे भी साथ रहने दे। यानी जिस जो ठीक हुआ वो यीशु मसीह से कहता कि हे प्रभु, हमें भी आप साथ ले चलें। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उसे कहा कि तू अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़ा काम किया है। यानी कहने का मतलब है कि यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने घर जाओ
और सभी लोगों को बताओ कि प्रभु ने तुम्हें कैसे ठीक किया। और वह उसी तरह से वह जाकर दिकपुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, और सब अचंभा करते थे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, यीशु एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को कैसे चंगा किए, और दुष्ट आत्मा, अभी तक हमने आपसे जो कहा है कि जो दुष्ट आत्मा सुअर में समा गया, सुअर मर गया, लेकिन दुष्ट आत्मा कहाँ गया ये अभी तक पता नहीं चला है। अब हम चलते हैं लूका रचित सुसमाचार में, वहां पर मिल जाएगा, वहां पर मिल जाएगा कि जो दुष्ट आत्मा जो था वो कहाँ गया। तो निकालेंगे। एक धनवान व्यक्ति था और एक कंगाल। धनवान व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत ऐश मौज किया क्योंकि वह धनवान था, और एक अब्राहम जो कंगाल था, उसने धरती लोक पर बहुत कष्ट किया था, और दोनों का मौत आगे पीछे होता है। माने कोई आगे मरता है तो कोई पीछे मरता है। धनवान मरा तो नरक में गया, बाइबल में है ये चीज लिखा हुआ, मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं। धनवान मरा तो कहाँ गया? नरक में। और जो कंगाल था वो मरा, वो स्वर्ग में जाकर प्रभु के गोद में जाके बैठा था। क्या? प्रभु के गोद में जाके बैठा हुआ था। जब उसको नरक में पीड़ा होने लगा, दर्द होने लगा, तो कराहकर नजर जब दौड़ाता है तो देखता कि अब्राहम तो प्रभु के गोद में है। तो कहता क्या है, प्रभु अब्राहम को मेरे पास भेज दो। क्या? अब्राहम को मेरे पास भेज दो, और वो अपनी अंगुली से पानी का एक बूंद मेरे जीभ पर दे दे, ताकि मैं तृप्त हो जाऊं। इस कष्ट, इस पीड़ा से मुझे मुक्ति मिले, शांति मिले। क्या कहता है कि प्रभु अब्राहम को मेरे पास भेज दे, और पानी का, अपनी अंगुली से पानी का एक बूंद मेरे जीभ पर दे दे, ताकि मुझे शांति मिले। है दीदी? पैसा बेगों में तुम्हें ले लेना था, पर्स कहाँ रख दिया? अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम को गोद में लाजर को देखा। इब्राहिम प्रभु का दास था, और उसने लाजर, अब यहाँ पर देखिए खुल गया बात, लाजर ही जो था धरती पर कंगाल था। लाजर किसका? मार्था के भाई था। बाइबल में पढ़िएगा तो मिलेगा कि लाजर जो था मार्था और मरियम का भाई था। यीशु मसीह का वह बहुत प्रेमी था। एक बार यीशु मसीह उसे जिलाए थे। जब वह दोबारा मरा तो प्रभु के गोद में गया, और वह जो धनवान था देखा कि लाजर जो है प्रभु इब्राहिम के गोद में बैठा हुआ है, तो क्या कहता है पुकार कर कि हे पिता अब्राहिम, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी अंगुली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ पर ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। देखिए,
ज्वाला, ज्वाला का मतलब क्या होता है? आग का तप। जैसे आग लगता है तो क्या कहते हैं? भाग धाम मारित हो। वही ज्वाला में तड़प रहा है वो। नरक का कैसा पीड़ा है। नरक कोई साधारण सी जगह नहीं है, बहुत कष्ट योग्य स्थान है वो। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, इतना पर जब वह प्रभु से विनती करता है कि लाजर को भेज दीजिए मेरे पास, और वो अपनी पानी में अंगुली भिंगा कर मेरे जीभ पर रखेगा ताकि मेरा जीभ में ठंडक मिले, तब इब्राहिम क्या कहते हैं कि हे पुत्र, स्मरण कर। स्मरण मतलब याद कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका है। वाह 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 वाह। देखिए क्या है बाइबल की। अभी आप लोग को बोले थे ना, लाइनें आप लोग काट देते हैं। जो मेरा वचन देने का लाइन रहता है वहां पर डिस्प्यूट कट दिया। कोई चीज का जब आत्मा में जब लड़ी धराता है ना, मैं वचन नहीं देता हूं। मैं तो आपको लग रहा हूं कि मैं वचन दे रहा हूं। पास्टर कई तरह के होते हैं। एक पास्टर झुमाने वाले होते हैं। कौन सी झुमाने वाले? भूत। एक पास्टर भजन गाने वाले हैं, वही पास्टरे में आते हैं। एक पास्टर जो वचन देते हैं वो भी महा पास्टर होते हैं। वचन एक वैसी शिक्षा है जो आप एक बार ग्रहण कर लेंगे, वाह वाह वाह, इतना माना करना प्रॉब्लम नहीं मानेंगे। चलिए, प्रभु जो है उस सेठ, उस धनवान व्यक्ति से क्या कह रहे हैं कि हे पुत्र, तुम स्मरण कर कि तू अपने जीवन काल में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, यानी अच्छी अच्छी चीजें तुम भोग चुका है, उसको उपयोग कर चुका है। और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुओं का, देखिए साफ बाइबल क्या बता रही है कि जो जिंदा में, अभी एकदम देहाती ठेस भाषा में सुनिएगा, कि जो आदमी, थोड़ा सा नाल बादल भैया, जो आदमी अपने जीवन में यानी मृत्यु में इस संसार में जो अच्छा अच्छा चीज का आगे में बढ़ा दीजिए। उपयोग कर लिए हैं, सुख भोग लिए, उनको दुख मिलने वाला है। और जो इस संसार में दुख ले लिए हैं, दुख को भोग लिए हैं, उन्हें सुख मिलने वाला है। अभी कुछ देरी पहले हमारे पास्टर भैया कहते कि आगे आगे नहीं पीछे, तो पीछे कोशिश कीजिए कि जब हम कलीसिया में आए या कहीं शादी विवाह में जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि हम पीछे बैठे। बैठिए ना आंटी। उतार बा नीचे, दीदी उतार देते।
और जो दुष्ट आत्मा जो थी, जो सूरों में जाके समा गया था, आए बा इधर कहाँ ला रहा है, इधर उधर नहीं तो हवा में बैठता। अब तो भैया ऐसा रहने देंगे। देख सकते हैं कोई भी आया प्रार्थना करने। भैया बच्चा सुनाएंगे। 3 बस सांझ हुई। अब जो है ऐसा नहीं करना, छोड़ना है। जो कुछ अंश रह गया है, जो समय के अभाव में मैं आप लोग को नहीं बता पा रहा हूँ घर चले कि चलिए जो सूअर के करवा के चलेंगे। शरीर में तुमको शैतान करवा देंगे। समाहित हुआ था, वो सूअर के साथ मर गया कि बच रहा था, ये सवाल आज रह गया। मैं अगले संडे इसको विस्तार रूप से पुनः इस पर चर्चा करते हुए उस दिन बताऊंगा कि उस सूअर में जो समाहित दुष्ट आत्मा था वो कहाँ गया था। लेकिन इसका सारांश अंतिम संक्षेप में मैं बता दूं कि जो शैतान समा गया था और वो सूअर जो है झील में कूदा था, मर गया था, वो दुष्ट आत्मा वहां से निकलकर उसका एक अलग सा दरवाजा खुला था और उस कुआं में, उस गड्ढा में जाकर वो सभी के सभी दुष्ट आत्मा गड्ढा में तर हो गया था। फिर वहां से पुनः वो वापस नहीं आया। ये मैं अगले संडे इस पर विशेष चर्चा करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी मसीहजनों को बोलता हूँ, जय मसीह। प्रभु आप लोग को सभी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे मसीहजनों को प्रभु आपको बहुत बहुत अत्यंत जो है आशीष दे और दुष्ट आत्माओं को बंधन से मुक्ति दे। जय यीशु। जय मसीह, जय यीशु। चल ना भैया प्रार्थना करते हैं। इस वचन को किनको समझ में आया? जो वचन समझाया गया किनको समझ में आया? सबको समझ में समझ में आया कि नहीं? आया। कितना प्यारा से यहाँ पे वचन को रखा गया, वचन समझाया गया। और उस वचन को जब हम समझते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है? काम होता है। उस वचन को समझते हैं तो परमेश्वर, उस वचन से मुझे सीख मिलता है कि प्रभु जो वचन दिए हैं वही वचन पावरफुल है। इस वचन को जब हम सुनते हैं तो आनंद होता है और विश्वास बढ़ता है। अब एक वचन हम बोलेंगे, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे याकूब के किताब निकालेंगे, याकूब निकालेंगे अध्याय 5 के 13 में एक परमेश्वर ने हमें एक वचन दिए हैं और वचन यहाँ पे क्या है लिखा है? प्रार्थना की शक्ति। क्या लिखा है? प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना की क्या शक्ति है? टाइम कम है लेकिन अगला बार आपको बताएंगे। यहाँ पे शॉर्ट में बताते हैं आपको। यहाँ पे लिखा है यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। यहाँ पे क्या लिखा है? यदि तुम में कोई दुखी है तो, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसियाओं के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से
उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना करें के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। स्वर्गीय आवाज आना चाहिए। परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर जो कोई रोगी बीमार है तो विश्वास करो और तेल प्रभु के नाम से क्या करो, प्रार्थना करो। और जब प्रार्थना करके जो रोगी है उस पर लगाओ और लगा कर प्रार्थना करो और विश्वास करो कि प्रभु इसके लिए इस प्रार्थना को तेल से में प्रार्थना करके हम लगाएं, विश्वास कर रहे हैं कि ये रोगी चंगा हो गया। और उसी समय विश्वास जब हम करते हैं तो परमेश्वर हमको क्या करते हैं, चंगा कर देते हैं। देखते हैं जिसकी दर्द है और जब बीमारी है और प्रभु के नाम से तेल लगाइए, तेल लगाकर और प्रार्थना करिए। देखिए 5 मिनट में आपको बीमारी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दर्द क्या हो जाता है, बीमारी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तब विश्वास लगता है कि सचमुच प्रभु बोले हैं, जो हुआ है, जो बोलते हैं परमेश्वर हो जाता है। लेकिन हम लोग बिलीव मतलब विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं। कमजोर जब पड़ जाते हैं, जब हमारा अंदर विश्वास का जो बढ़ावा होता है वो कम हो जाती है, विश्वास घट जाती है, तो परमेश्वर की भी शक्ति आपको नहीं छूता। जब आप जिस लेवल पे जाने के लिए सोचते हैं उस लेवल पर आप पहुंचना चाहते हैं, लेकिन एक आपको पीछे लग जाता है जो नीचे खींच लेता है। लेकिन उसके लिए आपको काटना होगा, प्रभु के हमेशा नाम लेना होगा, हमेशा प्रभु का धन्यवाद करना होगा। तब समझ कि आगे परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। आगे ऐसे नहीं बढ़ाते हैं, आगे बढ़ना है तो प्रभु के करीब रहना होगा, परमेश्वर के करीब रहना होगा, मोबाइल से दूर रहना होगा। हमारा मोबाइल खराब हो गया, ऊपर में रखा हम कहते थे कि मोबाइल डिस्टर्ब करता है, पिता खराब हो जाए, और खराब हो गया। और जब खराब हो गया तब कहते हैं प्रभु बन जाए। बोले अब नहीं बनाएंगे मोबाइल, आप बिना मोबाइल के रहेंगे। फोन करेंगे सत्येंद्र भैया को, मोबाइल से बात करेंगे, सत्येंद्र भैया से बात करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। कहा है कि मोबाइल जब रहता है डिस्टर्ब हो जाता है। वचन में भी लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और तुम्हारा मन भटके ना। शैतान मोबाइल में भी प्रवेश हो जाता है, शैतान मोबाइल से भी काम करता है। छोटा छोटा बच्चा देखते हैं गेम खेलने लगता है, छोटा छोटा बच्चा फ्री फायर करके और देखते हैं खेलता है फ्री फायर, और उसका मन लग जाता है फ्री फायर में। रात भर देखता है, दिन भर देखता है, फिर भी खाना नहीं खाता। फिर भी अब सोच कैसा वो देखता है। आशीष देना चाहते हैं और परमेश्वर सब अपने हाथों को उठाएंगे यही वचन से। आज जो भी तेल ले जाएंगे विश्वास के तेल लगाइएगा, अपना शरीर पर मलिएगा और प्रभु चंगा करेंगे। इसी तरह पवित्र आत्मा हम लोगों के जीवन में 100 गुना बरकत दे। इसी समय पवित्र आत्मा हम लोगों के जीवन में काम करे। सब अपने आंखों को बंद करेंगे और इसी समय दान के लिए हम दुआ करेंगे। दान सुनो, हाँ, सबसे पहले 1 मिनट आँख ना बंद करें। आप सब अपना अपना हाथ में बीज पकड़िए, दान पकड़िए, दान। अब हम उससे दान नहीं लेते हैं, अब हम कहते हैं हम प्रार्थना करेंगे। और जो दान मैं करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर, आज जो आपको भेंट दे रहे हैं, जो दान दे रहे हैं पिता, अपना नौकरी से, अपना घर से, अपना बिजनेस से, अपना दुकान से, मेरे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ मेरे खुदा, मेरे यीशु मसीह, सचमुच जो दान दे रहे हैं पिता, इनको हाथ में जो बीज पकड़े हैं, एक लेडीज आई, विधवा लेडीज आई और पूरी दिन के कमाई यीशु मसीह के सामने लेकर आए और उस दान को प्रभु के सामने दे दिए। लेकिन यीशु मसीह के पास और राजा लोग भी आए, बहुत लोग आए, सोना चांदी सब दिए यीशु मसीह का, वो तो परख रहे थे। लेकिन यीशु मसीह उन लोगों से पसंद नहीं हुआ और लोग पूछा कि प्रभु सबसे ज़्यादा खुश किससे हैं? उन्होंने बोला कि मैं सबसे ज़्यादा खुश जो सोना चांदी दिया उससे नहीं हूँ, मैं सबसे ज़्यादा खुश विधवा लेडीज से हूँ जो दिन भर कमाई किया और मेरा भवन में डाल दिया, क्योंकि वो देखा नहीं कि हमारा बटुआ में कितना पैसा है, कितना क्या है, और परमेश्वर को 100 गुना आशीष दिए। प्रभु यहाँ पे जो लोग यहाँ पे हैं पिता, और जो लोग प्रभु सचमुच जो हाथ में भेंट जो आदर कर रहे हैं, जो दान पकड़ रहे हैं, जो बीज पकड़े हैं पिता, जो आपको दान लेके पकड़े हैं, इनको हाथ में जो दान है प्रभु आप देखिए और स्वर्ग में ग्रहण करिए कि क्या दान दे रहे हैं। आज से इनको बढ़ोतरी, इनको बढ़ंतरी प्रभु, आज के बाद इनको घटना ना पाए, इनके लिए अंधकार का रास्ता ना हो प्रभु, इनको जीवन
और इनका दुकान में जहां से भी डाल रहे हैं, आज से प्रभु यीशु के नाम से बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में। इनको बिजनेस बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में। इनको 4 दुकानें, 4 बिजनेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। 4 गाड़ियां हो जाए यीशु मसीह के नाम में। 4 घर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनको परिवार में शांति आए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु अब सच्चा है परमेश्वर, सचमुच मेरे खुदा, जो दान करे पिता, जो कुरकलब के ना करे, जो बाएं से दान करे, जो दाएं न जाने, जो दाएं से दान करे वो बाएं न जाने, और आपसे दिल से करे, दिल से आपको आदर करे, दिल से आपको महिमा करे, दिल से इनको ग्रहण करेगा प्रभु। दान को क्या दान दे रहे हैं, और जो दान दशमांश इस भवन में देते हैं परमेश्वर, सचमुच आज मेरे खुदा इस भवन के और भी के नाम से प्रभु अपना मुंह कभी तक आज न खोले प्रभु। डिमांड अपने मुंह से नहीं किया है, जब फिर मुझे सेवा करने के लिए चुने तब फिर ही सेवा करेंगे प्रभु। मेरे अंदर लोभी लालच का आत्मा ना आए मेरे प्रभु, हमारा आत्मा दिलदार वाली आत्मा है प्रभु। कोई कुछ बोले, लोभी लालच की आत्मा मेरे अंदर ना आए प्रभु। मैं आत्मा से आपको पसंद करना चाहता हूँ, लोभी लालच नहीं मेरे अंदर ना आना चाहिए प्रभु, बिल्कुल नहीं। किसी को दिल ना दुखाना चाहिए मेरे प्रभु। आपका वचन में लिखा कि तू किसी को दिल ना दुखाना, तू प्रेम से रहना, प्रेम से किसी को दिल से पुकार लेना प्रभु। एक छोटा सा प्रार्थना विनती निवेदन बलवान हाथों से होता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ठीक है, बहुत जोरदार ताली होना चाहिए। दान के लिए कोई भजन गा दीजिए, कोई गाना भजन गाइएगा।